किशनपुर नाम के एक गांव में रामलाल नाम का एक बनिया रहता था जो गांव-गांव में घूमकर मूंगफली बेचता था। रामलाल सूनी रास्ते बड़े-बड़े जंगल आदि से होकर एक गांव से दूसरे गांव जाता था। रामलाल रोज सुबह-सुबह मूंगफली की टोकरी लेता और किसी दूसरे गांव में बेचने निकल जाता। एक गांव से दूसरे गांव होते हुए मूंगफली बेचते-बेचते कभी-कभी वो शाम को अपने गांव वापस आ जाता था। जब वो अपनी टोकरी उठाए चलता और बीच-बीच में बोला करता, मूंगफली ले लो, मूंगफली, मूंगफली ले लो, मूंगफली। उसकी इतनी बात सुनते ही बच्चे आते और मूंगफली खरीद कर खाते थे। एक दिन की बात है, गर्मी का मौसम था और दोपहर का समय था। धूप इतनी तेज थी कि लोग अपने घरों में ही थे। इसी समय रामलाल अपने सिर पर टोकरी उठाए एक गांव से पास के गांव में चले जा रहे थे। उस रास्ते पर कहीं-कहीं तो घने-घने जंगल थे और अकेले इन जंगलों से गुजरने में बहुत डर लगता था। कमज़ोर दिल वाले आदमी तो अकेले इन जंगलों से गुजरने के बारे में सोचकर ही धोती गीली कर देती है। इस गांव से वो पास के जिस गांव में जा रहा था, उसकी दूरी लगभग 2 किलोमीटर थी और बीच में एक घना जंगल था, जो कि डरावना जंगल के नाम से जानी जाती थी। ये डरावना जंगल इतनी घनी है कि दोपहर में भी इसमें अंधेरा जैसा माहौल रहता था। रामलाल इस जंगल में पहुंचकर अपनी टोकरी को उतारकर एक पेड़ के डाली में रख दिया और मन ही मन सोचा कि थोड़ा आराम करने के बाद आगे चला जाऊंगा। अचानक उसे लगा कि जंगल में कहीं बहुत तेज आंधी तूफान उठ रही है और पेड़ की डालियां टकराने से बहुत शोर हो रहा है। रामलाल जब डालियों की टकराहट वाली दिशा में देखा, वो जहाँ खड़ा था वहाँ से कुछ ही दूरी पर 2 पेड़ की डालियाँ बहुत तेज़ी से नीचे ऊपर हो रही है और कभी-कभी इन डालियों के आपस में टकराने से बहुत डरावनी आवाज़ भी आती थी। अगर कमज़ोर दिल वाले आदमी ये देख ले तो उसका दिल मुंह में आ जाए, पर रामलाल को तो ये सब देखने की आदत थी। वो मन ही मन सोचा कि शायद भूत वापस में झगड़ा कर रहे हैं या कोई खेल खेल रहे हैं। वो डरने वालों में से नहीं था। वो वहीं खड़ा होकर इन भूतों की लड़ाई का आनंद लेने लगा। उसे कोई भूत दिखाई तो नहीं दे रहा था, बस हवा ही उन पेड़ों के डालियों को हिला रही है और डरावनी आवाज़ कर रही है। रामलाल के लिए भूतों की लड़ाई या खेल आम बात थी। उसे बराबर सुनसान रास्ते, झाड़ियों, घने-घने जंगल आदि से होकर अकेले जाना पड़ता था। अगर वो डरने लगा तो उसका धंधा ही चौपट हो जाए। उसका पाला बहुत बार भूत प्रेत चुड़ैल आदि से पड़ा था, पर किसी ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था। वो अपने आप को बहुत बहादुर समझता था। रामलाल ने अचानक देखा कि एक बड़ा ही भयंकर और विशालकाय चुड़ैल उस पेड़ के पीछे डालियों को हिला रहा है और इसी कारण से उन दोनों पेड़ की डालियां बहुत देर से चरमर की आवाज़ करते हुए नीचे ऊपर हो रही है। रामलाल और सतर्क होकर उस चुड़ैल को देखने लगा और रामलाल को लगा कि अभी तो ये चुड़ैल अकेला था, अब ये दूसरा भूत कहाँ से आ गया। अच्छा, तो ये बात है। अब रामलाल को सब समझ में आ गया। दरअसल बात ये थी कि ये भूतों का खेल नहीं, भयंकर झगड़ा चल रहा है। वो बड़ा भूत उस दूसरे चुड़ैल को मारने की कोशिश कर रहा था और अब तो रामलाल को और मज़ा आने लगा था, क्योंकि अभी तक जो ये भूत अदृश्य थे, अब एक-एक करके दृश्य होते जा रहे हैं। और रामलाल के लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि आज तक उसका पाला इतनी बड़ी चुड़ैल और बड़े भूतों से नहीं पड़ा था। अंत में रामलाल ने देखा कि उस विकराल बड़े भूत ने कमज़ोर हुई चुड़ैल को पकड़ लिया और उसे मारे जा रहा है। अब धीरे-धीरे करके भूत अदृश्य होते जा रहे हैं। अब रामलाल ने सोचा कि अब आगे चलना चाहिए। इन चुड़ैल और भूतों की लड़ाई में लगभग उसके 2 घंटे निकल चुके थे। रामलाल ने अपनी टोकरी उठाना चाहा, पर वो टोकरी उठा ही नहीं पा रहा था। रामलाल को लगा कि अचानक ये टोकरी इतनी भारी क्यों हो गई। वो किसी अनिष्ट की आशंका से कांप गया। उसने मन ही मन हनुमान जी का नाम लिया
पर आज उसे क्या हो गया वो समझ नहीं पा रहा था। आज तक तो वो कभी डरा नहीं था, पर आज उसे डर लगने लगा। अचानक उसे उस डरावने जंगल में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है। रामलाल को कुछ साफ साफ दिखाई तो नहीं दे रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी ओर बढ़ रहा है। अब रामलाल ने थोड़ा हिम्मत से काम लिया और भागना उचित नहीं समझा। उसने मन ही मन सोचा कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं यहाँ से भागूंगा नहीं। अचानक उसकी चलने की आवाज़ थम गई। अब रामलाल थोड़ा और हिम्मत करके चिल्लाया, कौन है? कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है? सामने क्यों नहीं आते हो? अब सब कुछ स्पष्ट था, क्योंकि एक विकराल भूत, शायद वो वही भूत था जो दूसरी चुड़ैल को मार रहा था। वो भूत रामलाल के पास आया। अब वो गुस्से में नहीं लग रहा था। रामलाल ने कहा, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मैं तुमसे डरता वरता नहीं हूँ। वही विकराल भूत बोला, अरे डरो मत, मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ का राजा हूँ राजा, और मेरे रहते किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई डरने की कोशिश करेगा तो वही हश्र करूँगा जो उस काल मुनि चुड़ैल का किया। रामलाल का डर थोड़ा कम हुआ और उसने उस भूत से पूछा, क्या किया था काल मुनि चुड़ैल ने? वो विकराल भूत बोला, वो काल मुनि चुड़ैल काफ़ी दिनों से इस जंगल में कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे कई बार चेतावनी दी, पर वो समझा ही नहीं। और हद तो तब हुई जब उसने कुछ भूत प्रेतों को एकत्रित करके मुझ पर हमला कर दिया। रामलाल ने अपनी जान बचाने के लिए उस भूत की चमचागिरी करने लगा। चमचागिरी में उसकी बहुत प्रशंसा की और बोला, तो क्या मैं जाऊं? भूत बोला, हाँ जाओ, पर जाते जाते कुछ तो खिला दो, बहुत भूख लगी है। रामलाल ने उस भूत से अपना पीछा छुड़ाने के लिए थोड़ा सा मूंगफली निकालकर उसे दे दिया। मूंगफली खाते ही वो भूत रामलाल से विनती भाव से बोला कि थोड़ा और दे देना, तुम्हारी मूंगफली बहुत ही अच्छा है। मैं भी बचपन में बहुत मूंगफली खाता था। रामलाल ने कहा कि नहीं नहीं, अब नहीं मिलेगा, सब तुम ही खा जाओगे तो मैं बेचूंगा क्या? भूत ने कहा कि बोलो कितना हुआ, मैं ही खरीद लेता हूँ। रामलाल को अब थोड़ा लालच आ गया, क्योंकि उसने सुन रखा था कि इन भूत प्रेतों के पास अपार संपत्ति होती है। अगर किसी पर ये प्रसन्न हो जाए तो मालामाल कर देते हैं। अब रामलाल ने टोकरी में से थोड़ा और मूंगफली निकालकर उस भूत की ओर बढ़ाते हुए बोला कि अब पैसे दे दो तो ये टोकरी का पूरा मूंगफली तुम्हें दे दूंगा। भूत ने उसकी हाथ से मूंगफली ले लिया और खाते खाते बोला, मेरे पीछे पीछे आओ। अब तो रामलाल एकदम निडर होकर अपनी टोकरी को उठाया और उस भूत के पीछे पीछे चल दिया। वो भूत रामलाल को लेकर उस जंगल से एकदम उत्तर की ओर पहुंचा। ये जंगल का एकदम उत्तरी छोर था। वहीं पास में एक बड़ा नीम का पेड़ था। उस विकराल भूत ने रामलाल से कहा कि इस नीम के पेड़ के नीचे खोदो। रामलाल ने कहा, मेरे पास कुछ खोदने के लिए तो है ही नहीं, तुम ही खोदो। रामलाल की बात सुनकर वो और विकराल हो गया और खोदना शुरू कर दिया। और जैसे ही खुदाई खत्म हुई, तभी रामलाल ने उस गड्ढे में झांक कर देखा। उसे उस गड्ढे में एक बॉक्स दिखाई दिया। अब तो वो बिना कुछ सोचे समझे उस गड्ढे में से बॉक्स को बाहर निकाला। उसने जैसे ही बॉक्स को खोला, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उस बॉक्स में सोने के सिक्के से भरी हुई थी। उसने उस टोकरी का सारा मूंगफली उस भूत को दे दिया और उस बॉक्स को उठाए अपने गांव की तरफ चल दिया। गांव में पहुंचने के एक हफ्ते बाद उसने एक किराने की दुकान खोल लिया। गांव वाले को ऐसा लगा कि शायद रामलाल को कोई लॉटरी लग गई होगी। उसने अभी मूंगफली बेचने का धंधा भी बंद कर दिया और किराना की दुकान खोल लिया। सही कहा गया है कि देने वाला जब भी देता है, देता छप्पड़ फाड़ के।